तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अगर आप लोगों के पास ये वीडियो आ चुकी है तो मुबारक हो, आप लोग ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल करने लगे हो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है ना मैं प्राइवेट कर दूंगा सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने के बाद। रमज़ान के महीने के लिए मैंने कहा चलो जिन लोगों तक ये पहुँच जाती है वीडियो उन लोगों को नॉलेज मिल जाएगी, जिनके पास नहीं पहुँची तो फिर उनको नॉलेज फिर नहीं मिलेगी। अगर आप लोग रिसर्च कर रहे होंगे तो शायद मेरी वीडियो मिल गई हो आप लोगों को, और आपको शायद कुछ सीखने को मिल जाए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। फ़िलहाल अभी हम लोग का यहाँ पे पीपल का चार्ट खुला हुआ है। अब आज मैं देखता हूँ क्या सिखाऊँ यार, समझ ही नहीं आ रही है सुनो। बाकी जो है कोई कॉइन सर्च करते हैं, कौन सा कॉइन सर्च, हाँ ग्रास। अच्छा, एक ट्रेड मैंने दी थी अपने फ्री ग्रुप में। प्रीमियम का कोई चक्कर ही नहीं है, सारा कुछ फ्री में दे देता हूँ मैं, ठीक है। मेरा ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसमें मैं सारा कुछ फ्री में देता हूँ। तो ये कॉइन ये देखें आप, ये ग्रास मैंने सर्च किया, ये मैं जाऊँगा 1 आवर के चार्ट में आज की डेट में। आज की कह रहा हूँ, आज की वीडियो में सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ये भी बताऊंगा कि बिटकॉइन के क्या हालात चल रहे हैं, क्या बाइंग करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल 1 आवर के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं ग्रास के। सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को आकर, जो आप लोग कहेंगे हमें पता है लेकिन आप लोगों को सही से नहीं पता होंगी। फिलहाल यहाँ पे देखें ये क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे मैंने क्या कराया, लॉन्ग कराया। क्यों कराया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ब्रेक होगा और ये अच्छा खासा पंप करेगा। तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक आया, उसके बाद एकदम से पंप करा और अच्छा खासा पंप करा और मैंने 5% प्रॉफिट बना लिया। इजी पीजी, उसी दिन बनाया और फ्री ग्रुप में दिया था, उसमें भी प्रॉफिट बनाया। तो सिंपल। अब ये नहीं करना कि जहाँ पे रेजिस्टेंस देखी लॉन्ग कर दिया, ऐसा नहीं करना। अप ट्रेंड हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सब। अब ये जो ये वाला जो काम हो रहा हो ना, ये रेजिस्टेंस बनी है, लगातार ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है। ये क्लोजिंग किसके ऊपर दी, इसके ऊपर दी, इसके ऊपर दी ना क्लोजिंग। यहाँ से करो आंखें बंद करके लॉन्ग। अब इतनी भी आंखें बंद नहीं करनी कि 100% कैपिटल 200x लेवरेज 2 सेकंड में लिक्विडेट हो गए। मार्केट आपको लिक्विडेट करके फिर जाएगी ऊपर, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं करने। आपके पास $100 है, $100 आधे डॉलर $0.5 से ट्रेड करो, फुल रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये चीज़ फॉलो करेगी तभी लॉन्ग टर्म रहोगे, वरना ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है। आप ऐसा करो, घर बैठ के लूडो खेलो आप लोग, ये आप लोगों के बस की बात नहीं अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ से आप लोगों ने लॉन्ग किया, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना, 5-6% बना, आप लोग पास, इजी पीजी, ठीक है। अब ट्रेंड था, ये देखो अब ट्रेंड था, ऊपर जा रही है, हाई ब्रेक्स हो रहे हैं, इजी पीजी प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने लग गया, अब क्या हो रहा है, लो ब्रेक हो रहे हैं, डाउन ट्रेंड। अगर इसके पास मुझे मिली तो डाउन करूँगा मैं, नहीं। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कोई अच्छी खासी स्पॉट तो नहीं है कि यहाँ पे आए लिक्विडिटी लेते साथ ही ऊपर, वो चीज़ सर्च करो सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में, अब ये एरिया मैंने क्यों मार्क किया, ये सबसे मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। ये जो विक्स लग रही होती है ना, ये विक्स आ रही, इधर एक जो है ना वो बना लो रेक्टेंगल। इस एरिया पे जब भी अगर नीचे से ऊपर टच करें तो नीचे आती है, अगर ऊपर से नीचे टच करें तो ऊपर जाती है। ये जो है ना स्ट्रेटजी, ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब लोग कहेंगे स्पोर्ट रेजिस्टेंस है ये, तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे आप, अगर हैं तो। लोग समझते हैं कि फ्री में जो चीज़ दिखाती है ना, फिर वो उसका काम नहीं है, फजूल है। 5-5 हज़ार वाले कोर्स पकड़ो लोग ये कहते हैं फिर। अच्छा तो यहाँ से देख सकते हो आप, स्पोर्ट थी, अच्छी खासी स्पोर्ट है, यहाँ से इसके ऊपर भी गया, और अभी भी मैं इसका शॉर्ट नहीं करूँगा अगर ये रेजिस्टेंस के पास स्पोर्ट के पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे इधर भी स्पोर्ट है, एक यहाँ पे भी स्पोर्ट है, ये भी करेक्शन है, एक ये यहाँ पे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एक करेक्शन है। सबसे बेस्ट जो करेक्शन इस वक्त मुझे नज़र आ रही है ना, जहाँ से अच्छी खासी मार्केट पंप हो सकती है आने के बाद, ये ग्रास कॉइन, वो है ये चीज़। मैंने पहले ही कहा है ये मेरी फेवरेट है, और 100% इसी पे मैं लेकर ट्रेड करता हूँ, इसी से मैं सिग्नल बनाता हूँ ज़्यादातर। 100% नहीं, 90-80%, 80% तो बनाता हूँ। अब ये भी बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हो आप, साफ चीज़ आप लोगों को दिखाई है मैंने। अगर इधर मुझे मिली प्राइस, मैं यहाँ से एक लॉन्ग करूँगा। अच्छा अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग किया, लॉन्ग लॉन्ग नहीं होल्ड, इतना लंबा होल्ड नहीं करूँगा, कम पैसों से करूँगा लेकिन थोड़े टाइम, क्योंकि ये मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। 1 आवर के चार्ट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है ब्रेक होगा उसके बाद, लेकिन करेक्शन ज़रूर लेगी 1-2 कैंडल की। अगर ये यहाँ पे मुझे मिलेगा इस इधर, तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग लूँगा, 4% इनफ, यहाँ तक लेंगे 4%।
दफ़ा हो जाएंगे मार्केट से, निकल जाएंगे, देखना ही नहीं उसके बाद। तो कोटेक्स भी मैंने स्टार्ट किया, उस पर भी फ्री सिग्नल देता हूँ मैं, सब कुछ फ्री है यार आप लोगों के लिए, सब कुछ फ्री। अच्छा तो अभी कोई और कॉइन सोचते हैं, कौन सा सोचते हैं यार, कौन सा सोचे समझ नहीं आ रही। देखते हैं हमारी लिस्ट में कौन कौन से पड़े हैं। ये तो गोल्ड है, गोल्ड की भी भाई ट्रेडें शेडें चलती रहती हैं कभी कभी। देखते हैं अभी गोल्ड का क्या चल रहा है। गोल्ड, अच्छा ये मैंने आप लोगों को लाइव खोला है, ये मैंने बाद में, ये मैंने बनाया नहीं हुआ, ये देखो वही चीज़ बनी हुई है जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाई है, सिखा कर आ रहा हूँ ना आप लोगों को पीछे, कि यहाँ से जो है मैं वो करूँगा वो करूँगा, वो सेम टू सेम चीज़ बनी है। यहाँ से मैंने शॉर्ट लिया था, मुझे अभी भी याद है, और ये देखो नीचे की मार्केट, ठीक है, यहाँ से नहीं लिया, यहाँ से लिया था इस वक्त, ऊपर विक मारी फिर नीचे। अच्छा यहाँ से अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये देखो दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार लग रहा था, सिंपल एक यहाँ तक आया, एक कैंडल का ले लो प्रॉफिट, बस एक कैंडल का प्रॉफिट लो, क्योंकि ज़्यादा अगर नहीं मिलता ना लो, एक कैंडल का लो, बस ख़त्म करो। अच्छा अब हम चलते हैं दूसरा नीचे करते हैं और देखते हैं EUR/USDT। मुझे लगता है मैंने फोरेक्स का खोला हुआ है, वेट करो, देखा मैंने कहा था ना फोरेक्स का खोला हुआ है, रेड लिस्ट में चलते हैं अपन। चलो जी अब चलते हैं। अच्छा मैंने WLD का कहा था कि स्पोर्ट में माइंग कर लो, वो भी दिखा देता हूँ। WLD ये मैंने अपने फ्री ग्रुप में दिया, $100 to $1000 चैलेंज में कर रहे हैं, जो हम फ्री में कर रहा हूँ मैं, वो भी कोई फीस नहीं है। हाँ तो ये देखो यार अभी लॉस में जा रहा है, लाइव लॉस हुआ, लॉस भी दिखाएंगे, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी दिखाएंगे, सिंपल रूल्स है डेली। अच्छा मैं भी आपको 2 स्ट्रेटेजी इस वक्त सिखाऊंगा, अभी एक और सिखाऊंगा, वेट करो बस, भाग नहीं जाना, ये आपको एकदम से नहीं आएगी, ये सिखा दिया, आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये देख रहे हो, ये मैंने लॉन्ग दी है, अभी 18% लॉस में, और टारगेट हमारा 100% का है। रिसर्च कैसे करते हैं कॉइन पे, आज मैंने कहा ये 1 घंटे की शायद वीडियो जो सारा कुछ सिखाएंगे। सबसे पहले चलना है आप लोगों ने कॉइन मार्केट कैप पे, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है क्या। WLD को अगर देखा जाए वन वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट भी दिखाता हूँ, तो ये वीकली चार्ट आ गया। अच्छा ये देखो अब ये लो के बिल्कुल पास है, अपना जो पिछला लो था ना बिल्कुल एंड, और यहाँ से अच्छा खासा पंप करा था, और ये लो हो चुका है इस वक्त ब्रेक, शायद हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, हो सकता है, 100% श्योर थोड़ी हो कि यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन हम लोगों ने इसमें 20% लगाया हुआ है, $100 में से 20% अपना लगाया हुआ, मतलब $20 लगाए हुए हैं। तो अगर ये यहाँ पे आ जाएगा कोई बात नहीं, होल्ड रखेंगे, किसी ना किसी दिन तो जाएगा ना ऊपर, स्पोर्ट का ये फ़ायदा है, टेंशन ही नहीं। अच्छा फ्यूचर अगर आप कर रहे हो ना तो ध्यान से करना इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मार्केट बड़ी ख़राब है, आपको लिक्विडेट करेगी। चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं WLD को। अभी हम लोग WLD का ज़रा दिखाता हूँ आप लोगों को क्या सीन है। मैंने खुद भी नहीं वैसे देखा, इसका चार्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और कॉइन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ना इसकी बाइंग की हुई है। पहले भी मैंने यहाँ से कराई थी, यहाँ से कराई, नीचे लोग वो डर गए होंगे, लेकिन मैंने होल्ड रखा और ये पंप हो गया फिर। बस यार ये भी अभी यही स्ट्रेटेजी है जो मैंने आगे जाके सिखानी है, यही है सिखाता हूँ। बाकी ये लॉस हुआ है देख लो, छुपाता नहीं हूँ मैं, लॉस हुआ है दिखाएंगे, ये लॉस भी है ट्रेड देख लो, स्टॉप लॉस सेट शॉर्ट किया था फ्यूचर्स पे, ये स्पॉट बाइंग है। चलो आ जाओ अब WLD पे, 11% आज के दिन गिरा, BTC की तरफ भी आएंगे, सब की तरफ जाएंगे, अभी वेट करो। मार्केट कैप 1 बिलियन, इसके लिए मुझे ना कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर भी आ गया, ये इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है, वैसे ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी फ्री में चीज़ें, ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट कैप को कहते हैं जितना पैसा इस कॉइन के अंदर है, मतलब कि इस कॉइन के अंदर पूरी दुनिया में से, पूरे वर्ल्ड में से 1.03 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं, समझ आ गई आसान लफ्ज़ों में। टोटल सप्लाई उसको कहते हैं जब कॉइन क्रिएट हुआ है, उसमें कितनी सप्लाई, कितने कॉइन हैं, 10 बिलियन WLD है इस दुनिया में, WLD 10 बिलियन है, और मैक्स सप्लाई इसकी है ही नहीं, अनलिमिटेड है। अब देखते हैं हम लोग, ये चीज़ मैंने देखी नहीं, लेकिन ख़तरनाक सीन है थोड़ा,
मैंने अब देखा ना तो ख़तरनाक सीन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये जो है ना इस वक्त ये टोटल सप्लाई ये होता है कि इतनी पूरी दुनिया में WLD आ सकते हैं। मैक्स सप्लाई भी होता है लेकिन अभी मैक्स सप्लाई है नहीं, तो WLD टोटल सप्लाई का बता रहा हूँ। सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होता है? सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है कितने कॉइन अभी इस वक्त मार्केट में है। टोटल सप्लाई पूरी मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, इतने कॉइन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होते हैं कि अभी कितने कॉइन है मार्केट में। अभी देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.07 बिलियन है, ठीक है, 1.07 बिलियन है, तो ये आ चुका है। इसको करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, CTRL C पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। ये भी आप लोगों को बता दिया शॉर्टकट की। तो इतने 1.07 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ठीक है, 1.07 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी, 2 दफ़ा शायद हो गया नहीं, ठीक है। इसको करेंगे हम डिवाइड मार्केट कैप से, तो मार्केट कैप इसका है 1.03 बिलियन, ये आ गया। इसको करेंगे दोबारा से हम कॉपी और इसको करेंगे हम यहाँ पे पेस्ट। लिख सकते हैं वैसे 107 बिलियन है ना, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 1.103 से। ये क्या है, ओके, ओ सॉरी, वेट करो 103 को डिवाइड करेंगे हम 1 डिवाइड हो जा भाई, इतना ऐसा क्या हो गया मुझे, 107 से। ये आ चुकी है इसकी प्राइस। मैं पहले सिर्फ मेरे से गलती भाई हर किसी से होती है यार, ये नहीं होता कि भूल जाते हैं, कभी कभी जेन से निकल गया था। अच्छा, ये जो है ना मार्केट कैप को अगर हम डिवाइड करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से, जो भी चल रही है, इतने कॉइन है मार्केट में, तो इसकी प्राइस आ जाएगी। अब मैं जो कह रहा था रिस्क इसमें है वो क्या है, इसकी टोटल सप्लाई आई ही नहीं हुई मार्केट में। 10 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन है। अगर इसकी पूरी सप्लाई इसी वक्त ये डाल देना तो इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होगी। अगर सारी इसकी आ जाए, मैं अभी बताता हूँ। 103 है ना, 103 को हम डिवाइड करेंगे, फिर हम 103 को डिवाइड कर, अभी हम 107 से कर रहे थे ना, ये प्राइस आ रही थी। अब हम करेंगे 103 को डिवाइड करेंगे अब हम 1000 से, 10 बिलियन से, तो प्राइस आएगी 0.103। मतलब कि इसका ऑल टाइम हाई जो है ना ये, उससे भी नीचे आ जाएगा। ये 103 क्या थी, क्या है, 0.103, ठीक है। तो इसकी प्राइस आ जाएगी यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा, ऑल टाइम लो को भी ब्रेक कर देगा अगर इसकी सारी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना अभी टोटल सप्लाई मार्केट में आ जाए। तो इसलिए ये रिस्की कॉइन है अभी। लेकिन आप लोगों ने इसमें भी एक और चीज़ देखनी है कि ये एक साथ तो नहीं बेच रहे। ये टोकन अनलॉक आप लोगों को यहाँ पे आ रहा होगा, ये जो कॉइन मार्केट कैप है। अगर नहीं आ रहा ना तो आप लोगों ने एक वेबसाइट बता देता हूँ आप लोगों को, टोकन अनलॉक, या आप लोगों ने जाकर सर्च करना है टोकन अनलॉक। यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी एक, ये टोकन अनलॉक, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। ये वेबसाइट जब आप खोलोगे तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोई भी आप कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो, उसका टोटल सप्लाई जितनी भी है सारा कुछ आप लोगों को ना इसमें डिटेल मिलेगी। इस तरफ भी आते हैं, हर तरफ जाएंगे। अभी 16 मिनटों की वीडियो होगी है। अभी बता दूं मैं इसका टोकन अनलॉक, क्लिक किया, वर्ल्ड कॉइन टोकन अनलॉक्स, इधर आ गए। अभी ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने दे, बाकी ये क्लिक हो रहा है, TLDR होने लगा है। तो ये देखो ये सारा आ गया इसमें। वर्ल्ड कॉइन कम्युनिटी 75%, ये सारा कुछ है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे 28% अनलॉक्ड हो गया हुआ है WLD, और 71%
अभी लॉक्ड है। अगर ये 71% मार्केट पे आ जाए तो 0.103 प्राइस आ जाएगी, और अनट्रैक्ड अभी 0% ही है। मतलब कि अभी इनको नहीं पता कि कब इनका जो है वो होगा, अनलॉक होगा। तो ये देखो, अब ये छोटे मोटे जो होते हैं ना स्मॉल अनलॉक, ये दिखा रहा है 5 6 7 8 9 10 11 बड़ा, ऐसे चलते 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 489 है। मतलब कि इनका बड़ा लॉक है नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अनलॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। ये आराम आराम से आज 5 है, आज इन लोगों ने 5.16 मिलियन WLD जो कि बनते हैं $5 मिलियन, इसका अनलॉक किया है। और रोज़ ये $5 मिलियन का बन रहा है, जो कि पाकिस्तानी 150 करोड़ होता है। ये रोज़ 150 करोड़ की अनलॉकिंग कर रहे हैं WLD कॉइन में, और ये आराम आराम से करे। अगर एक साथ ये जो है ना, जो कि मैक्स सप्लाई का 0.05% बनता है, सिर्फ 150 करोड़ 0.05% बनता है। अगर ये जो है एक साथ 20% भी कर देना अनलॉक, तो ये जो कॉइन है ना, इसकी प्राइस यहाँ से, ये एरो को देखो, यहाँ से ले आना यहाँ पे आ जाएगी और नीचे। और ये वीकली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे। तो ये सीन है। अब 0.05% है, 0.05 और 20% एक साथ। ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 0.05 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, कितना होता है? 3 होता है। फिर 0.05 को मल्टीप्लाई करो, कितना? 20% लेके आना है ना हम लोगों ने, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई करो। 400 दिन, एक साल से ज़्यादा जो टाइम लगना था इस कॉइन को अनलॉक होने में, वो एक दिन में अगर हो गया तो सोचो कितना बड़ा डंप आएगा। डार्क रियलिटी कॉइन्स की। एड्रेस बाय होल्डिंग, या वो आप लोग वेल्स होल्डिंग, अदर होल्डिंग, ये आप लोग को खुद आना चाहिए। ये आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पे आराम से। आप लोग, ये भी सारा कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आगे ये काम आना है। अगर आप लोगों को ना आता हो तो फिर आप लोगों को आगे समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो वाइट पेपर वेबसाइट, ये भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, समझ लेना। एड्रेस कॉपी करना है, किसका है? इथेरियम का है। इसमें कितनी ब्लॉकचेन है देखो, एक ये है, ये इधर स्कैंडो.io है, इस पर आपने जाना है। इथेरियम का एड्रेस ये कॉपी किया आपने, वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, सारी ट्रांजैक्शन आ जाएगी, होल्डर्स आ जाएंगे सारे। और जो होल्डर है ना, उसका आपने देखना है कि बाइनेंस ने कितना होल्ड रखा हुआ है, क्योंकि बाइनेंस जो है ना कभी भी सेल कर सकता है। कोई जो है, कोई इनकी टीम ने अगर 90% होल्ड रखा हुआ है तो फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक बात होगी। ठीक है, तो ये सीन है, क्योंकि होल्डिंग हमारे पास होनी चाहिए, कम्युनिटी के पास नहीं होनी चाहिए, इनकी टीम के पास नहीं होनी चाहिए, इसके ओनर के पास इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इसका ओनर स्कैम भी कर सकता है। वो चाहे आज सेल कर दे सारे, इसकी प्राइस 0.9 से 0.09 आ जाएगी, और टोटल सप्लाई लॉक हुए बगैर। सोचो कितना बड़ा रिस्क है। इसलिए ये चीज़ जो है ना, ज़रूर किसी भी स्पोर्ट कॉइन को बाय करने से पहले देखनी चाहिए। अगर फ्यूचर कर रहे हो तो आपने तो निकल ही जाना है ना 1 महीने के अंदर, वो भी लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात करूँ, 1 दिन के अंदर निकल जाना है फ्यूचर में। लेकिन स्पोर्ट के लिए अभी हम चलते हैं कॉइन ग्लास की तरफ। कॉइन सिलेक्शन आप लोगों को सिखाऊंगा अभी मैं, कॉइन सिलेक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, मैं तो बाइनेंस में जाता हूँ, बाइनेंस में जाके फ्यूचर सेक्शन आप लोगों को नज़र आएगा, उस पर जाके जो है ना एरो आएगा, उस पर एक दफ़ा क्लिक करें, दूसरी दफ़ा क्लिक करें, जितने भी जो है कॉइन पंप किए होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। वैसे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये सारे आगे कॉइन्स, ये परसेंटेज पे आपने एक दफ़ा क्लिक किया। ये कॉइन क्लास का बता रहा हूँ, वैसे आप बाइनेंस पे करें तो ज़्यादा आसान होगा। न्यूरो इथीरियम, न्यूरो ETH सबसे ज़्यादा पंप है। अब यहाँ पे जाएंगे हम, ये देखो ये पंप हुआ है। अब जो मैंने स्ट्रैटेजी सिखानी थी आप लोगों को, दूसरी वाली जो मैं कह रहा था दूसरी भी है, वो ये है। ये देखो, इसने यहाँ से लो बनाते रहा, लो बनाते रहा, लेकिन यहाँ पे जो है इसने हाई बनाया एक, वो हाई इसने
लो ब्रेक करने से पहले इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद ये नीचे है और ये पंप, ये मैंने आप लोगों को WLD में भी दिखाया था, ये ऐसे पंप करता है। अब ये हाई ब्रेक को आप लोगों ने एंट्री ले ली यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये जहाँ तक मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी है ना, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 2-3 दिन बाद भी नीचे आता है। जब ये इधर आ जाए ना, इधर कहीं पे, तो एंट्री लो, पिछली पिछली जो है ना, पिछली स्पॉट के पास। अब यहाँ पे भी एक स्पॉट है, यहाँ से आप लोगों ने एंट्री ली, तो अभी तक आपका 70% प्रॉफिट है ईजिली। ये भी स्पॉट की बात करूँ अभी मैं, स्पॉट के बगैर वाली। टोकन अनलॉक भी देखें आ चुका है यहाँ पे। अब WLD यहाँ पे भी सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे पता चलता है। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, वर्ल्ड कॉइन आ गया, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे खुल जाएगा। अभी खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, ये खुल गया। अब ये WLD की प्राइस आ गई, सारा कुछ आ गया, इमिशन जो भी है सारा कुछ आ गया, मार्केट कैप आ गया, फुली डिल्यूटेड वैल्यू आ गई, सर्कुलेटिंग सप्लाई आ गई, मैक्स सप्लाई आ गई, सारी आपको वैल्यूज़ में आ जाएगी। 29% अनलॉक्ड इसकी है, और लॉक्ड जो है 71% है, ये भी आपको पता चल गया। अनलॉक्ड 2.86 बिलियन है, लॉक्ड 7.14 बिलियन है, ये भी आपको पता चल गया। ये आपको वहाँ से कॉइन क्लास से भी पता चल जाएगा। यहाँ से अपकमिंग इवेंट, यहाँ पे पता चलेगा कौन सा इवेंट आ रहा है बड़ा। अब यहाँ पे देखें, $1.54 मिलियन का इवेंट आ रहा है पर डे, 1.60 मिलियन WLD का, 506 दिन पड़े हुए हैं उसमें, 2 साल 1.5 साल पड़े हुए हैं। तो उसके बाद जाके ये इवेंट आएगा बड़ा, जिसमें इतने बड़ा अनलॉक होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। बाकी WLD कॉइन यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है। और जो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कितने होल्डर हैं, वो यहाँ से आप लोगों को पहले साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे जो है ना शो होगा, वरना शो नहीं होगा। और ये फ्री है, पैसे की नहीं है, मतलब कि पेड नहीं है, सब्सक्रिप्शन कोई नहीं लेनी पड़ेगी आपको, फ्री है। तो बाद में आपको शो होगा, लेकिन उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। बाकी इनका प्रो मोड भी है, उसमें आप लोगों को और चीज़ें भी मिल सकती हैं, देख सकते हैं आप। और चीज़ें भी आप लोगों को मिल जाएगी टोकन अनलॉक के अलावा भी, कंपेयर आर्ट कॉइन सारा कुछ आप लोगों को फिर अनलॉक हो जाएगा ये चीज़ें भी। बाकी अभी हम लोग चलते हैं कॉइन ग्लास की तरफ। बाकी और ये जो कॉइन है ये उसमें नहीं है, मतलब कि बाइनेंस में नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ बाइनेंस फ्यूचर में जाके, अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर में जाके सर्च करें, स्पोर्ट करनी है तो स्पोर्ट में जाके सर्च करें। सनडॉग ये मेरा फेवरेट कॉइन है, इसको भी मैंने जो है बाइंग की हुई है इसकी भी। ठीक है, और ये मैं कहूँगा कि आप लोग भी बाय करो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कॉइन है और बहुत ज़्यादा इसने पंप करना है। आज डेट देख लो, 5 मार्च 2025, तो फिर पंप ज़रूर आएगा। अच्छा, BTC की तरफ चलते हैं। BTC उससे पहले अपनी जो मैंने स्ट्रेटेजी दिखानी थी, ARKM पे चलते हैं। इसमें मैंने बहुत पहले यार ट्रेड ली थी, ARKM पे ली थी, WLD पे ली थी, बहुत कॉइन्स पे ली थी। अभी ARKM पे चलते हैं। इस पर मैंने फ्यूचर की ट्रेड ली थी एक, ये भी ली हुई है, इसमें भी लॉस चल रहा है। क्यों लिया है, क्यों मैंने ट्रेड, मुझे कुछ नहीं पता, भूल चुका। ये देखो, यहाँ से मैंने शायद इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे पहले भी जो है यहाँ से पंप आया होगा। ये स्पॉट बन रही है एक, हाँ ये देखो, करेक्शन करेक्शन करेक्शन, यहाँ पे भी करेक्शन, यहाँ पे भी करेक्शन, तो इसलिए यहाँ पे भी करेक्शन होगी। फिर मैं यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर गया, मैंने कहा चलो जी यहाँ से ट्रेड पकड़ लो, तो पकड़ ली मैंने ट्रेड। ये देखा ना, करेक्शन वाली वही स्ट्रेटेजी जो पीछे सिखा कर आए हैं, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, जो सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, झूठ नहीं बता रहा। 17% पंप आया, उसके बाद टारगेट मेरा बहुत बड़ा था। स्पोर्ट में पता नहीं, मैंने फ्यूचर में किया था, स्पोर्ट में शायद किया हो। बाकी अभी 64% लॉस में है, अभी भी 1:1 तक नहीं आया पूरा टारगेट मेरा। यहाँ पे मैंने अगर DCA करूँ ना तो बड़ा मज़ा आएगा। पंप तो यार देखो, स्पोर्ट में अगर बाइंग करे होंगे ना, ऊपर से पंप आना ज़रूर है, टेंशन की बात नहीं। अच्छा, ये अभी मैं आप लोगों को ना दूसरी वीडियो दिखाता हूँ, और दूसरी वीडियो कह रहा हूँ, ये सेम ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बनाई, नीचे आया, पंप करा, ये हाई ब्रेक हुआ, साथ ही मैंने ओपन किया लॉन्ग, पंप चेक करो कितना है, सारे टारगेट मैंने अचीव किए। ये आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल आ गई ARKM की। जैन की तरफ चलते हैं। ये तो इंतहा, मैंने एक अपना जो है ना, मेरा एक था जो आया था, टिकटॉक से आया था, उस बंदे को कहा था ये कॉइन बाय कर लो, मैंने उसको कहा था ये कॉइन बाय कर लो,
स्पोर्ट में बाय करके रख लो, लॉन्ग टर्म बहुत प्रॉफिट देगा। नहीं बात मानी भाई उसने, नहीं मानी, आज बचता रहा है। मैं दिखाता हूँ क्या सीन है, ये क्यों पंप करा है इतना। जो चीज़ अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत कम है यूट्यूब पे, बहुत कम। आधे घंटे बाद बता रहा हूँ मेन चीज़। जिन लोगों ने छोड़ दिया होगा वो फिर छोड़ ही देंगे, क्रिप्टो छोड़ दो, ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं। जो अभी तक हैं उनको जो चीज़ पता चलने लगी है वो मज़ा है उनको। स्पोर्ट ट्रेडिंग के एक्सपर्ट एक्सपर्ट बताता हूँ क्यों इतना बड़ा पंप कैच किया। ग्रुप मेरा मेरा फ्री ग्रुप था, अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, चाहे अभी ले लो। मेरे जो अभी भी ग्रुप में फ्री मेंबर्स हैं उनको पता है मैंने ये बाय करवाया है। स्पोर्ट और ये चैनल, ये ट्रेंड लाइंस, इसको देखकर नहीं ली मैंने ट्रेड मैंने लिया इसके डाटा को देखकर। कॉइन अच्छा था, ऑल टाइम लो के पास था और इसने बहुत पंप भी किया हुआ था, लेकिन मेन जो चीज़ मैंने देखी थी ना इस पे, वो देखा था इसका डाटा, ये जो कि अभी मैं आपको दोबारा दिखाने लगूँ। दोबारा दिखाएंगे फिर मज़ा भी आएगा आप लोगों को। ज़रा प्रॉफिट शॉफिट बनाना सिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। लोड हो जाए ना बढ़िया दिखाओ ना, लोड ही नहीं हो रहा, नेट भी फजूल लग रहा है मुझे। बिटकॉइन बड़ा पंप कर रहे यार, अभी अभी मैसेज देखें। बिटकॉइन का तो बताया नहीं यार। चलो बिटकॉइन की तरफ भी आते हैं, टेंशन की जगह। इधर भी खोल लो चार्ट, ये देख लो, ये इसका चार्ट है, किधर से बाइंग कराई हुई है, $7.7। अभी भी ये चैट सामने खोल कर दिखा सकता हूँ मैं, जिसको नहीं यकीन वो भाई प्रूफ बाकी मैं दिखा देता। व्हाट्सअप मेरा इधर ही है पीछे, दिखा फ़ोन पे दिखा दूंगा बाद में, ग्रुप में अपने स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। बाकी जो है 7.7 से बाई कराया मेरे भाई। वो बंदा भी है, उससे उसका भी प्रूफ दिखा दूंगा। उसको जो मैंने मैसेज किया था उसने वो मुझे चैलेंज किया था उसने कि एम बॉक्स पंप करेगा। एम बॉक्स कॉइन है एक, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एम बॉक्स को आप छोड़ दो, आप इस कॉइन को बाय करो। उसने कहा नहीं, एम बॉक्स पंप करेगा देखना। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कौन सा कॉइन ज़्यादा पंप करता है। अब ये किधर था, 130 से देखो किधर आया हुआ था, इतना नीचे आया था 130 से। एक तो ये रीज़न है कि बहुत नीचे था और पंप नहीं हो रहा था, सिर्फ डंप ही आ रहा था। और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस आ गया था, सिंपल कंसोलिडेशन फेस आ गया था। उसके बाद उस वक्त उसका मार्केट कैप ये भी कम था। ज़रा सही होके बैठ जाता हूँ भाई भाई, एक दिन से आधे घंटे से एक ही जगह बैठा है। माइक सही है ना, माइक सही है। तो आधे घंटे से ना, वो आधे घंटे से कह रहा हूँ, इसका मार्केट कैप, ये मैंने ट्रेड कब दी थी पहले ये भी देख लेते हैं मेरी याद। ट्रेड कब दी थी, जुलाई में दी थी मुझे ख्याल से। अगस्त में दी थी, जून जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर में दी थी। सितंबर के शुरू में दी थी मैंने ये ट्रेड, सितंबर के शुरू में। कितने महीने हो गए सितंबर से अभी तक, देखते हैं। 183 डेज, 183 डेज हो चुके हैं इस वक्त। छः महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो चुके हैं इस ट्रेड को। और अभी ये नीचे आ चुका है बहुत, लेकिन यहाँ पे बुकिंग क्यों नहीं की। फर्स्ट टारगेट तो मेरा ये था, सेकंड टारगेट $50 था, लेकिन ये 46 से वापस आ गया। 90% यहाँ पे बेच देना चाहिए, यहाँ पे बेच देना चाहिए। इतनी बड़ी विक लगी ना, क्लोजिंग हुई, पता चल गया भाई विक बहुत बड़ी लग गई, बेच दो, सिंपल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सितंबर में था ना ये इसका। चलो ज़रा आल पे मार्केट कैप पे चलो, सितंबर की तरह। सितंबर कौन सा महीना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने पहले, 9वां महीना, ये चल रहा है 9वां महीना। ये $121 मिलियन मार्केट कैप था इसका,
और बाद में ये गया था, मार्केट कैप इसका गया है, कहाँ तक गया ये, $600 मिलियन तक, $627 मिलियन तक, 121 से $600 पे गया। मेन चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये चीज़ जो है ना, देख ली ना अगर आपने कॉइन में, तो छोड़ो ना उस कॉइन को, उस कॉइन को खरीद के रखो। सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई, बस ये 3 चीज़ें, और मार्केट कैप, टोटल 4 चीज़ें, आराम से बता रहा हूँ बिल्कुल, टोटल 4 चीज़ें ना देख लो। सर्कुलेटिंग सप्लाई पहले बता दिया क्या करता है, करंट जो मार्केट में कितने कॉइन्स हैं, मार्केट कैप कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई कितने, अभी टोटल कितने आ सकते हैं मार्केट में। टोटल अनलॉक नहीं है, लेकिन WLD वाला सीन आराम आराम से अनलॉक होगा, एकदम से सारा नहीं डालेंगे तो रिस्क थोड़ा सा कम हो गया। सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 15.89 मिलियन, सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे सोलाना की दिखाऊँ ना, सोलाना कितना पंप करा है, सोलाना ये देखो, ये आ गया सोलाना। इसको अगर दिखाएं, देखते हैं इसका कितना मार्क सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मैक्स सप्लाई कितनी है। बिटकॉइन की सप्लाई इससे ज़्यादा है, $30,000 पे अभी। वो 30 क्या हो गया भाई, पीछे चले गया मैं, 1 साल 2 साल पीछे चले गया। $30,000 नहीं, किधर चल रही है ना, $88,000 ऊपर पंप करा है ना, अभी $88,000 का गया। 141 143 प्राइस हो चुकी है। ये मेरे सामने $20 पे होता था यार, $10 पे, $10 $20, मेरे सामने की बात है, अभी भी ऐसा लगता है अभी की बात है। एकदम से $200 $240। अच्छा, इसका भी मैंने याद आया, इसका भी मैंने दी हुई है ट्रेड, बड़े बड़े कौन से ट्रेड दिए हैं यार अभी। सोलाना याद आ गया, सोलाना खोलते हैं और कॉइन के अंदर जाएंगे। मैंने कहा 1 घंटा लग जाएगा बनाते बनाते सारा कुछ, जिसने अंत तक देख ली वो मास्टर बनेगा, जिसने नहीं देखी वो फिर गता ही रहेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 500 600 मिलियन, मैक्स सप्लाई अनलिमिटेड हो, ठीक है 600 मिलियन। मार्केट कैप इसका 72 बिलियन है, इसलिए इतना पंप है, 600 मिलियन है। अब दोबारा चलो इसके ऊपर जैन, अब मैं इसका दिखाता हूँ क्या सीन है, क्यों पंप करा, कैलकुलेशन कैसे की, सारा दिखाते हैं। बाकी सोलाना पे भी चलते हैं, इधर नहीं माइनस वाले, चलो ये क्या आ गया यार, एड ब्लॉकर नहीं है मेरे पास, एड ब्लॉकर नहीं है यार, बाद में आते हैं सोलाना की तरफ, जल्दी से इसको तो फाड़क कराएं। अच्छा यहाँ पे ही कर दो, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा ये दिखा दे तो कितना परसेंट पंप करा है, कितना परसेंट प्रॉफिट बना है। यहाँ से हम लोगों ने लॉन्ग करवाया 7.83 आ गए। ये सेंट भी बहुत ज़्यादा जो है ना कीमती है, क्योंकि ये बहुत नीचे है। 7.7 एग्जैक्ट एग्जैक्ट, चलो तो 500% पंप करा है। 500% मतलब क्या करने, आपके पास है $1,000, $1,000 में से $200 लगा दिए, 20%, 500% पंप करा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, $1,000 बन गए। $1,000 लगा, $1,000 में से सिर्फ $200 लगा कर $1,000 बन गए, ठीक है। अगर $1,000 थे आपके पास और आपने सोचा कि 1,000 का 1,000 लगा देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहा चलो लगा देते हैं। इस वक्त आपके पास 25,000 नहीं, 5,000, 32 हो गया, $5,000 होते हैं, 3 लाख लगा के 15 लाख। सिंपल सा सीन है, सिंपल कैलकुलेशंस है ये, आप लोगों को सीखनी चाहिए। लेवरेज कैलकुलेशन सीखनी चाहिए, कैलकुलेशंस मैथ आना चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं ना मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक ही मैथ है, इतनी कोई अलजेब्रा वैब्रा है नहीं, बेसिक मैथ है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह सिंपल है। अच्छा ये देखो 15 मिलियन है, मैंने पहले भी सिखाया। मार्केट कैप को पकड़ते हैं, डिवाइड करते हैं इससे। मैंने देखा कि अगर इसका मार्केट कैप 600 मिलियन पे गया, 600 मिलियन पे गया, तो फिर इसकी प्राइस अगर 15 मिलियन 15.89 है इसका, तो इसकी प्राइस इतनी होगी, $37। इतनी तो नहीं थी यार। मार्केट मार्केट कैप किधर था,
600 630 627 627 पे भी इतनी ज़्यादा नहीं बदलेगी यार। 627 को डिवाइड करेंगे 15.8 $39, ये भी कम आ रहा है। इनके प्राइस कहाँ तक गई है? $45 तक गई है। ये तो कम क्यों आ रहा है इतना? अबे मेरी कैलकुलेशन ख़राब हो गई यार। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी तो उस वक्त कम होगी ना, 6 महीने पुरानी बात है। 6 महीने पहले सर्कुलेटिंग सप्लाई शायद कम थी, 13 मिलियन थी। 13 कुछ याद आ रहा है, 13 मिलियन थी। चलो 13 मिलियन वाला 627 को डिवाइड करेंगे अगर हम, 13 कुछ थी, 13 से करें 48, हाँ 13 मिलियन से ऊपर थी कुछ, 45 46 याद आ रहा है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी तो ज़्यादा होती है, ये भूल जाते हैं कभी कोई, ये हमेशा याद रखना। तो मैंने देखा कि अगर इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई से इसकी अगर मार्केट कैप 600 मिलियन हुआ तो ये तो बहुत कम कर जाएगा, क्योंकि उसका मार्केट कैप ही इतना कम था, सिर्फ 100 मिलियन मार्केट कैप था। इतना मार्केट कैप चल रहा था इसका 120-100 मिलियन, तो इससे पंप करना था। इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, मार्केट कैप कम था, सिंपल। मैंने कहा उठाओ जी इसको। एक और कॉइन है उसका भी बता देता हूँ, बनाना केला। अब ये जो कॉइन है ना, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और इसका मार्केट कैप बड़ा ही मजे का। अभी दिखाते हैं, $14 बस। इसको मैं कहता हूँ खरीद लो, सही है। वीडियो बनाने के बहाने कॉइन मिल गया एक। बनाना 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 खाते हैं ना दोस्त आपके, चेक करो, सिर्फ 10 मिलियन बनाना है टोटल मैक्स सप्लाई, सिर्फ 10 मिलियन। और सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 3 मिलियन। इतनी कम, खरीदो। कुछ भी हो, इस कॉइन को नहीं छोड़ना। लाइव आकर अभी अभी रिसर्च कर कर ये चीज़ मैं आपको देखकर सिर्फ बता रहा हूँ कि इस कॉइन को खरीदो। आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखा है कि ये तो सीन अच्छा है, बता दिया कि खरीदो। क्योंकि मुझे पता है इसने पंप करना है तो करना है। $70 पे भी था ये, ठीक है, $70 पे था और प्रॉफिट बनाया है मैंने। यहाँ से मैंने यही चीज़ देख कर बाय किया 40 पे, 70 पे सेल किया। 70 से ऊपर भी था वैसे, लेकिन अब $14 इतना कम यार। इसको तो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, मिस ना करना यार, खरीद लो। यहाँ पे लोग डर रहे हैं लोग यहाँ पे, बहुत नीचे है। फ़ायदा उठाओ, 400% प्रॉफिट इजी बनेगा, इजी बनेगा। इसको खरीदो। $70 दोबारा जाएगा, $80 जाएगा अब तो, अब $70-80 जाएगा। इसको खरीदो, बहुत इम्पोर्टेंट कॉइन है, बहुत इम्पोर्टेंट। मार्केट कैप 50 मिलियन यार, 50 मिलियन। सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 3 मिलियन। लोगों ने सेल क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आ रही। इसके यार यहाँ पे कोई लोग अनलॉक तो नहीं हो रहा कोई टोटल, अनलॉक हो रहा है तब भी खरीदो यार, इस कॉइन को खरीद लो। लाइव आकर, मेरे पास $100 होते ना, $100 अगर हो, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, $100 अगर हो तो 100 का 100 इसमें डाल दो। इसके जो है ना सीन, अनलॉक्ड 79%, टोटल लॉक्ड, और ये TPT 11 और 10%। तो इधर क्यों ऐसा आ रहा है 3 मिलियन सर्कुलेटिंग? ये टोटल सप्लाई है ना, अच्छा मैक्स सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, अच्छा अच्छा। बाकी इवेंट आ रहा है इसका $7 मिलियन का, ओके, 200 दिन बाद, ठीक है। और 14% सर्कुलेटिंग सप्लाई का बनता है, लेकिन टाइम कितना है? 200 दिन, 200 दिन पड़े हुए हैं। इससे पहले कब आया था? 6 फरवरी 2025। गिरा होगा कॉइन, अच्छा गिरा होगा, क्योंकि इस दो कितना परसेंट बनता है? 7%। अब तो उससे ज़्यादा डबल आ रहा है। ये सीन ख़राब है। अच्छा ज़रा मुझे दिखाना ज़रा ये कि कब आया था? 6 फरवरी को क्या हुआ है? ये रिसर्च करना सीखो ना कि 6 फरवरी को हुआ क्या है।
अगर इसका अनलॉक हुआ है तो 6 फरवरी को क्या हुआ है, अब देखो मेरे अंदर होगा कि यार क्या होया होगा 6 फरवरी को, तो मैं देखने जा रहा हूँ क्या हुआ है और देखते हैं क्या होता है। आए आए 6 फरवरी को तो कॉइन जो है डंप करा है, उसके बाद पंप कर गया, फिर वो डंप कर गया, उससे पहले देखो कितना डंप करा है। पता हो ना बड़ा लोगों ने ला तो शॉर्ट कर दिया करो, अभी भी बड़ा लोग है लेकिन 200 दिन बाद है, बहुत टाइम है यार, 15 सितंबर को है, तब तक ये कॉइन निकल गया होगा। अगर ज़्यादातर नहीं, ज़्यादा नहीं तो 20-30 पे होगा, 30 पे होगा ये कॉइन, सितंबर से पहले कर लेना। बहुत अभी 200 दिन पड़े हुए हैं यार, आराम से प्रॉफिट बनेगा, टेंशन के बगैर बाय करो इसको। जब 10 दिन रह जाएंगे ना लोगों ने तो सेल कर देना, अगर वो 30 पे ना भी हुआ नीचे हुआ, लेकिन 30 तक चांसेस हैं, अगर नहीं भी हुआ तो भी सेल कर देना, 10 दिन रह गए तो बाकी फिर नीचे गिरेगा ये, फिर दोबारा बाय करना, लेवल ही लेवल, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। अच्छा चलो, अब आप लोगों को सुलाना का दिखाना था, बिटकॉइन का भी बताना था, बड़ा टाइम अभी भी थोड़ा सा टाइम रह गया यार, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा काम। देखो इतना देर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आई ना, तो अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये है सुलाना, हल्के में ना नुलाना, आए बोंगी मार दी। अच्छा फिलहाल ये देखो, ये स्पॉट बनी है, यहाँ से देखो वही सीन है वो जो मैं पीछे सिखा कर आया हूँ कि ये जब हो तो मार्केट पंप हुआ, मार्केट पंप हुई 40% सीधा, वाह। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ गई, क्यों आई, इसकी तरफ भी चलेंगे, उससे पहले हम लोग इसकी तरफ चलेंगे, क्या बन रहा है, वही सेम चीज़ जो मैंने सिखाई है, ये मैं ऐसे बोलूँगा तो वही चीज़ बन रही है जो भी पीछे सिखा कर आया हूँ, डंप आ गया। सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल हो तो बताओ मुझे, कोई मुश्किल है ही नहीं। ये भी एक बन रही है स्पॉट, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया डंप, हमेशा प्रॉफिट नहीं बनता मार्केट में, इसलिए कहते हो रिस्क मैनेजमेंट करो। यार मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही यार, मैंने इसका कुछ दिया था, मुझे लगता है इसका मैंने ना उस पर दे दिया था, फ्यूचर के चार्ट पे, इस चार्ट पे चल कर देखते हैं। इस चार्ट पर है। अच्छा ये जो है ना बात है अगस्त की बात है, ये मैंने एक बनाया, वही चीज़ देखो, एक ही चीज़ आप लोगों को मेरे चार्ट में नज़र आ रही है, मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ। मैंने कहा था मार्क कॉइन की प्राइस तब थी यहाँ पे, इधर कहीं पे थी, नहीं इधर कहीं पे नहीं थी, ये ऊपर आ गया था बाद में, यहाँ कहीं पे चल रही थी, ये भी मैंने एक ट्रेड दी हुई है, यहाँ कहीं पे थी, मैंने कहा था इस कॉइन को लॉन्ग करूँगा मैं, ठीक है, लेकिन कहाँ से करूँगा, पहले मैंने कहा एक ये स्पॉट है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे था मैंने कहा था एक ये स्पॉट है, लेकिन इस स्पॉट से नहीं करूँगा, ये स्पॉट ब्रेक होगी मुझे लग रहा है, और ये ब्रेक हुई, फिर मैंने कहा था ये एक बहुत अच्छी स्पॉट है, इस प्राइस से मैं बाय करूँगा, इस प्राइस से 125, पूरा 125 से मैंने कहा था बाय करूँगा, और इसका टारगेट मैंने कहा था अगर ये यहाँ पे आ गया 200% नहीं $200 पर आराम से जाएगा, और क्या हुआ, $200 आराम से गया। और ये मेरी वीडियो ना अभी भी टिकटॉक पे पड़ी है, पिन की हुई है मैंने, जो मैंने बताया था ये 60% प्रॉफिट, उससे भी ऊपर गया, $200 से भी ऊपर चले गया, वैसे एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, 300 पे जाने लगा था। तो ये चीज़ जो है ना, अब देखो एक और चीज़ दिखाऊं, एक और चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, ये कॉइन पंप हुआ वहीं से, देखो इसी स्पॉट से आकर पंप हुआ, और लो इसका 125.52 बना, देख रहे हो। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ, 10-13 मिनट पड़े हैं 1 घंटा पूरा होने में, तो 13 मिनट पूरा आप लोगों को बिटकॉइन का पूरा चार्ट समझते हैं जो मैंने अभी तक बताया है। आप लोगों को लग रहा होगा ये गंद क्या मारा है, ये इतना गंद कैसे हो सकता है चार्ट में, जब तक ये गंद नहीं आप लोगों की चार्ट में होगा ना, तब तक प्रॉफिट नहीं बन सकता, तब तक सीख ही नहीं सकते। कभी यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी ये आ रही है, ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन, फिर उसके अंदर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, फिर उसके अंदर ट्रेंड लाइन, क्या चल क्या रहा है ये चल क्या रहा है यहाँ पे, इसके इसके अंदर इतनी इतनी चीज़ है, समझाता हूँ। 1 डे चार्ट है, इसको कर दो मंथली मंथली,
मंथली चार्ट में आराम से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए, ये ना हो आप लोगों को समझना है। मंथली चार्ट में क्या सीन, रिस्की सीन है। पंप करा, विक बनाई, विक बना के ऊपर गया, फिर डंप करा, इतना बड़ा डंप करा कि यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर ऊपर गया, करेक्शन लेके नीचे आ रहा हूँ। मैं मंथली चार्ट देखकर ये कह सकता हूँ कि इसने डंप करना है। अब मुझे नहीं पता इसने पंप करना है डंप करना है, लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक मंथली चार्ट पे इसने डंप करके 73,777 जो मैंने मार्क किया ना, इधर आएगा ये मैं बता रहा हूँ आपको अपने एनालिसिस से। बाकी आते हैं वीकली चार्ट पे वही वीक लगी हुई है। बाकी आते हैं डेली चार्ट पे मैंने कहा था ये वीक जो है ना, वही वीक जो वीकली चार्ट पे ये वाली ब्रेक होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं समझाता हूँ पूरा प्राइस एक्शन। डाउन आया, यहाँ पे लॉन्गर्स बढ़ गए, यहाँ से शॉर्टर आ गए, शॉर्टर बढ़ गए, फिर यहाँ पे लोगों ने कहा अब तो पंप है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सब कुछ सेट है, लॉन्गर्स आ गए, फिर पंप डंप, अब लॉन्गर्स बढ़ गए, फिर शॉर्टर्स आए, शॉर्टर्स बढ़ गए। सिंपल कुछ लॉजिक है यार, ये यही सिंपल सा फंडा है। लॉन्गर्स आए, लॉन्गर्स आए, लॉन्गर्स बढ़ गए, शॉर्टर्स आए, शॉर्टर्स बढ़ गए, फिर लॉन्गर्स आए, लॉन्गर्स बढ़ गए। सिंपल। अब लोग कहेंगे यहाँ पे भी तो शॉर्टर आया था, इतनी ऊपर जाके क्यों बढ़े? यहाँ पे भी तो शॉर्टर आए थे, इतनी ऊपर जाके क्यों बढ़े? फिर अगर ऊपर चले भी है तो लॉन्गर्स अब जाके बढ़े, बढ़ना समझ, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब लोग कहेंगे यहाँ पे भी तो था, यहाँ से क्यों ऊपर गया, फिर यहाँ तक क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ से लोगों ने शॉर्ट किया साढ़े। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये FVG है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से पंप आया, यहाँ से पंप आने के बाद ये मैंने डंप किया, वही चीज़ रेजिस्टेंस, यहाँ से डंप आ गया, डंप आने के बाद मैंने कहा था ये ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा हो सकता है, बट तो बहुत जल्द बिटकॉइन पंप करेगा, उससे पहले मेरे ज़्यादातर चांसेस है कि इधर आ जाए। सिंपल सा अपडेट था, बस 51 मिनट हो चुके हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगला सेशन बाद में समझाऊंगा मैं, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत ज़्यादा मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो थैंक यू आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर यहाँ तक देखी, और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, मैंने 1 घंटा आप लोगों को समझाया सिर्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।